हेलो एवरीवन। तो भाई कल मैंने आपको अकाउंटिंग के बारे में पढ़ाया था जिसमें हमने अकाउंटिंग पढ़ा था, उसके टाइप पढ़े थे। और आज हम उसके बारे में उससे आगे पढ़ेंगे हम जर्नल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जर्नल क्या होता है। जर्नल एक रजिस्टर होता है जिसमें हम डेट वाइज सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं कि कितना डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से लिखा जाता है इसमें, ठीक है। जर्नल में क्या किया जाता है, एक रजिस्टर होता है जिसमें सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से। फिर आता है लेजर, उसमें तो हमने वो रिकॉर्ड कर दिया। फिर लेजर में हम एक बुक बोलते हैं इसको, मतलब ये एक किताब होती है। इसमें है ना हर जो मतलब हमने कोई भी अकाउंट बना लिया उसको अलग पेज में बनाएंगे और फिर इस ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करके लिखेंगे इसमें, ठीक है। जैसे हमने कुछ भी उसमें तो सारे रिकॉर्ड कर दिए, नहीं देखा, लेकिन इसमें अलग अलग अकाउंट का अलग अलग पेज बनेगा और फिर उसके बाद ही उसको क्लासीफाई करके लिखा जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी वीडियो के लास्ट में, ताकि आप उसको अच्छे से देख सको और एक बार रिवाइज कर सको। तो आपको जर्नल और लेजर समझ में आ गया। जर्नल क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन होती है करते हैं इसमें, ये एक रजिस्टर होता है। और ये लेज़र होती है, एक बुक होती है। जैसे देखो, एक बार तो सर बता देते हैं कि हम मोटा मोटा रिवाइज कर लेते हैं। जर्नल के तौर से देखो, एक बार इसमें समझो कि तुम्हें जब ऐसे मैं बता देती हूँ तो एक बार तो ये जर्नल की फॉर्म में है, ये अब मैं लिख रही हूँ। लेकिन जो मैं बाद में जो आपको वो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वो लेजर की फॉर्म में होगा ना, क्योंकि उसमें हर एक टॉपिक का हर एक डिटेल वाइज होगा नोट्स, है ना। तो ठीक है भाई, आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। अगर नहीं आए तो भाई मेरे को ज़रूर बताना। लेज़र के टाइप होते हैं एक जर्नल, सेल, परचेज और सब्सिडरी, ठीक है। अब हम आते हैं परचेज बुक पर। परचेज बुक क्या होती है, जब माल उधार पर खरीदा जाए तो उसे परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। उधार पर खरीदा जाए, किस पर, उधार पर, तो उसको किस में रिकॉर्ड करते हैं हम, परचेज बुक में, कि हमने कितना माल खरीदा है। और सेल बुक क्या होती है, कितना माल बेचा है, कितना माल उधार में बेचा है और कितना माल इसमें खरीदा है और कितना इसमें बेचा है, ठीक है। फिर आती है रिटर्न बुक। रिटर्न बुक क्या होती है, परचेज और सेल की गई वापस की गुड्स रिकॉर्ड की जाती है इसमें, कि मतलब हमने कोई भी सामान बेचा, जैसे हमने 100 चीज़ें बेच दी, किसी को 100 को बुक्स बेच दी, और फिर उनमें से जो वापस आ गए, जैसे 50 या 60 बुक वापस आ गए, तो उसको हम इसमें रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। फिर आता है कैश बुक। फिर क्या आता है, ये एक बार समझाने के लिए मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी आपको, ताकि आपको एक बार अच्छे से समझ आ जाए। कैश बुक क्या होती है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें क्या रखा जाता है, कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। चलिए मैं आपको एक बार फिर से जर्नल के बारे में, लेज़र के बारे में, परचेज बुक, सेल बुक, रिटर्न बुक और कैश बुक के बारे में बता देती हूँ। जर्नल क्या होता है, ये एक रजिस्टर होता है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। फिर क्या करते हैं हम, लेज़र में ये एक बुक होती है, हम उसमें अलग अलग का अकाउंट एक पेज पर बनाते हैं और फिर उसको क्लासीफाई करते हैं। जो परचेज बुक होती है वो होती है कि हमने कितना माल उधार में ख़रीदा। और सेल बुक क्या होती है, कितना माल बेचा हमने, ठीक है, उधार में बेचा, ये ख़रीदा और ये बेचा। और रिटर्न बुक ये होती है कि कितना माल वापस आ गया। और कैश बुक क्या होती है कि कितना कैश आया, पैसा, और कितना कैश गया, और सभी का रिकॉर्ड कैश बुक में रखा जाता है, ठीक है। समझ आया भाई। इसके बाद आती है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्या आती है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें क्या होती है, ये एक रिपोर्ट होती है जिसमें कंपनी अपने कैश बुक बैलेंस को बैंक बुक बैलेंस के साथ करती है, मतलब कंपैरिजन करती है। इज़ ए रिपोर्ट दैट कंपेयर ए कैश बुक बैलेंस टू बैंक बैलेंस स्टेटमेंट, ठीक है।
इसको किस लिए, इसका मेन पर्पस क्या होता है? टू डिटेक्ट एरर, टू आइडेंटिफाई एरर, ठीक है, और डिटेक्ट फ्रॉड, फ्रॉड को रोकने के लिए, मिस्टेक हो जाए उसमें हेल्प करती है, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट है, इसमें याद कर लेना। ये इम्प्रूव करती है टैक्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट। फिर उसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट समझ में आ गया। इसका मेन पर्पस क्या होता है? आइडेंटिफाई एरर, डिटेक्ट फ्रॉड, प्रिवेंट मिस्टेक और मैनेज कैश फ्लो, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक बार ये बस समझाने के लिए है, मैं आपको नोट्स दे दूँगी, ये मत सोचना कि नहीं मिलेंगे। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? जर्नल के और लेजर के सारे अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को एक साथ मिलकर एक साथ लिखकर बनाया जाता है ये, ठीक है। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है? यह चेक करना कि कितना डेबिट साइड है और कितना क्रेडिट साइड इक्वल है या नहीं। ट्रायल बैलेंस इन दोनों को जो लेज़र के सारे वो होते हैं ना अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट को एक साथ लिखकर बनाया जाता है। लेज़र के सारे जितने भी डेबिट हुए, जितने भी क्रेडिट हुए, इन सारों को लिखकर बनाया जाता है। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है या नहीं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस। इसके बाद आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ, भाई राइटिंग पे मत जाना, ये मैं ऐसे लिख रही हूँ, ये मत सोचना कि मैडम की राइटिंग अच्छी नहीं है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है? जो अकाउंट बुक में की गई गलती को ढूंढ कर सही करना, मतलब जो मिस्टेक हो गई है उसको ठीक करना, ठीक है। हमने जो भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, जिसमें जो हमारी गलती हो गई है उसको हम ठीक करते हैं। इसमें होता है, इसके 4 टाइप होते हैं। एरर ऑफ, इसके टाइप, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ कंपनसेटरी। कौन कौन से टाइप होते हैं? एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कंपनसेटरी, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। ये 4 टाइप होते हैं इसके। फिर उसके बाद आता है, आपको ये पता चल गया होगा कि भाई एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है कि भाई जो भी गलतियाँ होती हैं उनको ढूंढ कर सही करना होता है। फिर इसमें आता है एरर ऑफ ओमिशन। मतलब ओमिशन क्या होता है? कोई भी ट्रांजैक्शन करनी भूल जाना। क्या होता है? हम कोई भी ट्रांजैक्शन करनी, मतलब ओमिशन में क्या आता है कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन करनी भूल गए, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन में क्या आता है? ट्रांजैक्शन को बुक में तो लिख दिया, लेकिन लिखते समय गलत या फिर कोई भी गलत फिगर या गलत पोस्टिंग, गलत अकाउंट यूज़ हो गया। उसमें क्या था? एरर ऑफ ओमिशन में कोई भी ट्रांजैक्शन करनी भूल जाना। और इसमें क्या है? ट्रांजैक्शन तो कर दी, लेकिन हम क्या किया, उसको अलग अकाउंटिंग में या फिर कोई और अलग गलत अकाउंट में यूज़ कर दिया। फिर आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। जब अकाउंटेंट किसी ट्रांजैक्शन को सही प्रिंसिपल के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं करता और उसे गलत कैटेगरी में डाल देता है, तो उसमें ये अकाउंटिंग में लिखा जाता है, कैटेगरी अकाउंट में लिखा जाता है। प्रिंसिपल क्या होता है? जब कोई भी अकाउंटेंट होता है ना, वो किसी भी कोई भी ट्रांजैक्शन को सही प्रिंसिपल के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं करता, ठीक है। फिर मतलब प्रिंसिपल के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं करता ट्रांजैक्शन को अकाउंटेंट, ठीक है। फिर उसको गलत जो कैटेगरी होती है ना अकाउंट के, उसमें लिखा जाता है, गलत कैटेगरी या अकाउंट में लिखा जाता है। आपको पहला आया ओमिशन क्या होता है? ट्रांजैक्शन करनी भूल जाना। कमीशन क्या होता है? ट्रांजैक्शन तो कर दी लेकिन अलग अकाउंट में कर दी, करनी थी किसी में, कर दी किसी में। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? जब अकाउंटेंट किसी ट्रांजैक्शन को सही नहीं करता, मतलब प्रिंसिपल के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं करता, जैसे प्रिंसिपल बोलता है वैसे रिकॉर्ड नहीं करता, और उसे गलत कैटेगरी या अकाउंट में लिखा देता है, गलत कैटेगरी अकाउंट में लिख देता है, ट्रांजैक्शन को सही नहीं करता, ठीक है।
आया समझ? मतलब आपने बोल दिया प्रिंसिपल में, आपने ये बोल दिया कि इसको भाई उस अकाउंट में करना है और आप कर दो उसको दूसरे में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एरर ऑफ कंपनसेटरी, जब अकाउंट बुक में दो या दो से अधिक गलती हो जाती है और वो गलती एक दूसरे को बैलेंस कर देती है, ये सब आता है इसमें, ठीक है भाई।